उनको तीनों को बाइसिकल दिया जाएगा, ब्रांडेड साइकिल आपके सामने है। उसके बाद 6 to 8 क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले बच्चे को ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटी वो दी जाएगी। और मैं कहता हूं कि फर्स्ट तो कोई आया नहीं, मेरा क्राइटेरिया तो 80% था और 80% पे कोई आया ना, मेरी तो स्कूटी बच गई। फिर वो स्कॉलरशिप टेस्ट किस नाम का हुआ भाई साहब? एमडीएन ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में आज हम अनाउंस कर रहे हैं हमारा मेधा स्कॉलरशिप और जीनियस 20 एग्जामिनेशन के संदर्भ में। और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है 2018 से जब से स्कूल आरंभ हुआ है तब से ये स्कीम चल रही है। और आज आपके माध्यम से हम हरियाणा के हर विद्यार्थी तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से और 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एक स्कॉलरशिप हमने लॉन्च की है और इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्लास फर्स्ट सेकंड एक कैटेगरी, क्लास 3rd to 5th एक कैटेगरी, क्लास 6 to 8th एक कैटेगरी और क्लास 9th and 11th एक कैटेगरी। और इन चारों कैटेगरीज के अंदर प्राइजेस अलग अलग रहेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइजेस क्या रहेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप सब लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन हमने, आप पीछे देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, हमने प्राइजेस पहले परचेज कर लिए हैं और प्राइजेस परचेज करके एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो आए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे और प्राइजेस को यहाँ से लेके जाए। दूसरी बात, अब ये प्राइजेस की बात करें हम, जो हमारी पहली 2 कैटेगरीज हैं उसमें पहले 3 स्थान पर आने वाले विद्यार्थी, उनको तीनों को बाइसिकल दिया जाएगा, ब्रांडेड साइकिल आपके सामने है। उसके बाद 6 to 8 क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले बच्चे को ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटी वो दी जाएगी और सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए उसमें बाइसिकल, ब्रांडेड बाइसिकल दी जाएगी। ऐसे ही 9th और 11th में फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे को ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी और उसके बाद सेकंड और थर्ड को साइकिल दी जाएगी। इसमें क्या है, देखो 6 का बच्चा जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों लिए, क्योंकि बच्चे के पास लाइसेंस नहीं होता और वो वैलिड भी नहीं है, तो इसकी स्पीड और इसका जो हमारा जो वारंटी गारंटी रहेगी वो सब जो है एज पर नॉर्म्स हमने रखा है ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। तो बच्चों की प्रतिभा को आगे तक पहुंचाने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। जहां तक डेट की बात है, ये 22 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन रहेगा। 2 घंटे का एग्जाम है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और इसमें कोई भी विद्यार्थी चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो वो इसमें आके भागीदारी दे सकता है। सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को दी जाएंगे या कुछ परसेंटेज वगैरह रखी गई है? नहीं, इसमें जिस कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होगा, जैसे लास्ट ईयर हमारे 1000 से ऊपर विद्यार्थी थे, जिस कैटेगरी में जितने भी विद्यार्थी अपीयर होंगे उसमें टॉप पोजीशन पर आने वाला बच्चा, चाहे वो 80% का, चाहे 90 का है, चाहे 98 का है, चाहे 70, उसको हम पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में रिजल्ट इसके 3 दिन के अंदर अंदर 25 तारीख से पहले हम इसको रिजल्ट घोषित कर देंगे। ये हमारी साइट पे भी अवेलेबल रहेगा और एक हम स्कैनर जारी करेंगे इसके आपके साथ ही, उस स्कैनर के ऊपर बच्चा क्लिक करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएं। प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप आते हैं तो उसमें भी 9 बजे आप आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। सिलेबस वगैरह का सिलेबस एनसीईआरटी पूरे इंडिया के अंदर एक ही सिलेबस है सीबीएसई का। जो एनसीईआरटी की जितनी भी एग्जिस्टिंग क्लास है, जिस क्लास में बच्चा अपीयर हो रहा है उस सिलेबस को आप देखें, उसी अकॉर्डिंग हमने जो हमारा एग्जामिनेशन डिजाइन किया। जो स्टूडेंट मीडियम इंग्लिश रहेगा सर, मीडियम इंग्लिश रहेगा। जो स्टूडेंट बाहर से आएगा उन्होंने कोई एंट्री फीस कोई, ये बिल्कुल निशुल्क है, पूरी तरह से निशुल्क है। और एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे और एक हम क्यूआर कोड जो है ना जारी करेंगे, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। हमने शुरुआत की थी, किस सोच के साथ शुरुआत की थी और जैसे लगातार आप ले रहे हो इसको लेकर क्या कुछ? जी सर, सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। और जैसा आपने बताया कि 2018 में शुरुआत हमने की थी सबसे पहले, और 2018 में 2 स्कीम हमने लॉन्च की थी, एक जीनियस 20 और एक मेधा स्कॉलरशिप स्कीम। जीनियस 20 हमारी 9th और +1 के बच्चों के लिए रहती थी, लेकिन उसमें क्या रहता था, उसकी डेफिशिएंसी क्या थी, मान लो जींद का बच्चा सिलेक्ट हो गया तो वो कैथल में एडमिशन नहीं ले सकता, तो उस स्कीम में हम 20 टॉप मोस्ट स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाते थे, 9th और 10th की, 1 और 2 की। तो अब हमने उसको अपना प्राइजेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, मेधा स्कॉलरशिप और जीनियस 20 को एक ही टेस्ट बना दिया, मेधा स्कॉलरशिप बना दिया है, और पूरी डिटेल प्रिंसिपल सर आपके साथ उसकी शेयर कर चुके हैं। ये हमारी पहल 2018 से कंटिन्यू चल रही है, हर बार आप हमारे सामने होते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें हम लेकर आते हैं। इसके बाद मैंने एक और बदलाव देखा, विद्यालय जितने भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया
और इसका जो उद्देश्य हमारा था कि स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट को आज की डेट में इस स्कॉलरशिप टेस्ट का हर स्कूल के अंदर बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो विद्यालय को हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होकर ही काम करना चाहिए और एमडीएन ग्लोबल आपके बीच में इसी उद्देश्य के साथ काम करता है कि स्टूडेंट के ऊपर मैक्सिमम काम किया जाए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट केवल स्कॉलरशिप नहीं है, ये प्रतिभा का सम्मान है। बच्चा पूरे हरियाणा के किसी भी कॉर्नर से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकता है। तो पिछली बार भी हमने देखा था हजारों बच्चे यहाँ पहुंचे थे, अब की बार क्या कुछ व्यवस्था की गई, कितने बच्चों की व्यवस्था है? सर हम तो खुला ग्राउंड है हमारा, जितना बच्चा स्कूल कैंपस के अंदर बैठ सकता है उतना हम बच्चा बैठा सकते हैं। और जीरोक्स मशीन हमारे पास अपनी लगी हुई है 2 से 3, तो तुरंत क्वेश्चन पेपर के प्रिंट निकलेंगे, जितना मर्जी बच्चा आ जाए सबका स्वागत है। प्री रजिस्ट्रेशन करवा कर आए तो बच्चे को असुविधा नहीं होगी, ऑन द स्पॉट है। जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देखो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप और हमारा स्कैनर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो वहां आप लोग करवा सकते हैं। देखा जाता है इस तरह के एग्जाम जो लोभ लालच एडमिशन के लिए करवाए जाते हैं। बिल्कुल है सर, मेरा तो बिल्कुल लालच है और लोभ भी है इसमें। लोभ और लालच की मैं बता देता हूँ, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हमें करनी है, न्यू एडमिशंस ओपन कर रखा है, हम फ्लैक्स लगवाते हैं। फ्लैक्स कितने दिन चलता है किसी आपके पोल पर? 3 दिन भी नहीं चलता, 4 डेज वो उतर जाता है। जितना हमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना था इस विद्यालय की, हमने वो सारा प्रतिभा का सम्मान और बच्चों के लिए गिफ्ट परचेज करके उसका स्कॉलरशिप रख दिया। तो इसको लालच मान लो, एडवर्टाइजमेंट मान लो, प्रतिभा का सम्मान मान लो, जैसे जो जो कहना चाहता है वो कह सकता है, लेकिन हमारा स्कूल हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक रहा है और स्टूडेंट सेंट्रिक ही रहेगा और उसी के ऊपर काम तो करेगा। सर क्या एडमिशन जो बच्चे यहाँ लेगा क्या उन्हीं को ये प्राइज दिए जाएंगे या नहीं 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 कोई सर, इसको इस स्कॉलरशिप टेस्ट का कोई एडमिशन से कोई मतलब नहीं है। हम हमारा कैंपस दिखाना चाहते हैं, कैंपस में आइए, अपना टेस्ट दीजिए, कैंपस देखिए। प्राइज आता है नहीं आता है वो अलग बात है, जिसका आता है उसको तो मिलेगा ही, वो एडमिशन ले या ना ले। और जिसका मन करे विद्यालय देखने के बाद एडमिशन यदि वो लेना चाहता है, उसकी अलग से प्रोसेस है, एंट्रेंस टेस्ट होगा, यदि वो क्वालिफाई कर पाता है तब ये उसका एडमिशन यहाँ पर होगा। कई बार ऐसा होता है सर, फर्स्ट आने के बाद ही प्राइस जो बोला जाता है कि प्राइस देंगे, लेकिन आपने तो प्राइस पहले ही ला के रखा। यस, यही तो। कई बार क्या होता है, पोस्टर पे मैंने स्कूटी प्रिंट करवा दी और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट तो कोई आया नहीं, मेरा क्राइटेरिया तो 80% था और 80% पे कोई आया ना, मेरी तो स्कूटी बच गई। फिर वो स्कॉलरशिप टेस्ट किस नाम का हुआ भाई साहब? तो वो तो हुआ नहीं, इसलिए हमने प्राइजेस बांटने ही है। जिस कैटेगरी में जितना बच्चा अपीयर होगा उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जरूर आएगी, जो भी बच्चे अपीयर होंगे और उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।